दोस्तों शायद आपने ये शब्द सुना भी ना होगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, पर ये इंसानों की सबसे बड़ी बीमारियों में से एक है। ये बीमारी एक इंसान को लग जाए तो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता, सिर्फ हर चीज़ को डिले करता है, विलंब करता है और अवॉइड करता है। इस शब्द के ऊपर मैंने एक पूरी किताब ही लिखी हुई है, हालांकि मैंने वो अभी तक पब्लिश नहीं करी, पर ये शब्द इतना रेलेवेंट है, इसके साथ इतनी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, इसको समझना और इससे डील करना बहुत ज़रूरी है। सपोज़ किसी इंसान ने ठान लिया कि जी मुझे तो IAS अफसर बनना है, जो हो सकेगा करूँगा, जो पढ़ाई हो सकेगी करूँगा, लेकिन IAS अफसर ही बनूंगा। कोई सक्सेसफुल हो गया होगा, किसी की स्टोरी पढ़ ली होगी, दिमाग में बात आ गई कि जी यही बनना है मेरे को। तो उस इंसान ने ये एम बना के इसके लिए पढ़ाई नहीं करी, सबसे पहले एक प्लान बनाया कि मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए, किन किन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने अपने माँ बाप से कहा कि सबसे बढ़िया जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें ही मुझे एनरोल कराओ, चाहे लोन लो, चाहे ज्वेलरी बेचो, चाहे कुछ भी करो, उसी में ही एनरोल कराओ ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। उसके बाद उन्हें स्टडी मटेरियल भी टॉप का चाहिए, जो मिला है उससे भी एडिशनल चाहिए। चार तरीके की किताबें ला के रख देंगे, बिल्कुल ब्रांड न्यू, बढ़िया से बढ़िया। उसके बाद उन्हें AC भी चाहिए। अजी बिना AC की कोई पढ़ाई होती है क्या? स्प्लिट AC होना चाहिए, बढ़िया से बढ़िया कंपनी का। उसके बाद ऑफिस टेबल होनी चाहिए, प्रॉपर कंफर्टेबल चेयर होनी चाहिए। उसके बाद और 10 चीज़ें होनी चाहिए, 5 चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद मैं पढ़ाई करूँगा। और जब वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी होती है। उसके बाद वो कहते हैं अब मुझे एक ब्रेक चाहिए, 1 हफ्ते बाहर रह के आऊँगा, घूम के आऊँगा, फिर बिल्कुल फ्रेश माइंड से पढ़ाई चालू करूँगा और सक्सेसफुल हो जाऊँगा। उसके बाद वो 1 हफ्ते घूम फिर के आते हैं, लेकिन घूम फिर के आने के बाद मन नहीं करता पढ़ाई का। 4 पन्ने खोल के देखते हैं किताब के और डर लग जाता है, समझ में नहीं आता कैसे करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता ये चीज़, मेरे बस की इतनी मेहनत तो है नहीं। सारी इन्वेस्टमेंट, सारी मेहनत सब स्क्रैप हो जाती है और कोई नॉर्मल सा ऑप्शन ढूंढ के उसको कर लेते हैं। फिर पूरा टाइम और पैसा बर्बाद करने के बाद बैक टू स्क्वायर वन, डूइंग द सेम थिंग विच यू कुड हैव डन विदाउट एनी एफर्ट्स। इतने में ही किसी गरीब बाप की बेटी, किसी ऑटो रिक्शा वाले की बेटी स्ट्रीट लाइट में पढ़ के, बिना पंखे के, फटे पुराने कपड़ों में, पुरानी किताबों को पढ़ पढ़ के उसी एग्जाम को क्लियर कर देती है। उसको तो कुछ भी नहीं मिला, AC क्या पंखा भी नहीं मिला, फटी हुई किताबों से उसने पढ़ाई की तो भी क्लियर कर दिया ना। और तुमने कुछ नहीं करा, सब छोड़ छाड़ के भाग गए। जज्बा होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, काम होना चाहिए। सपने देखें तो उसके लिए कुछ करो, प्लानिंग मत करो। सिर्फ एक परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट करने की चाहत मत रखो। परफेक्ट एनवायरनमेंट नाम की कोई इस दुनिया में चीज ही नहीं है। मेरी बात को गांठ मार लेना, परफेक्ट एनवायरनमेंट जो आप क्रिएट करते हो ना, उसमें कभी भी परफेक्ट काम नहीं हो सकता। परफेक्ट काम हमेशा परेशानियों में, इम्परफेक्ट एनवायरनमेंट में और जूझते हुए तब जाके एक परफेक्ट आदमी निकलता है। आग में तप के ही, पिट पिट के ही एक लोहे का टुकड़ा एक तलवार की शेप लेता है। ध्यान रखना दोस्तों, यही है प्रोक्रेस्टिनेशन। समय को बर्बाद करना, घुलाना, चीजों को टालना कि ये परफेक्ट कर लूं, ये अचीव कर लूं, पहले ये ले आऊं, वो ले आऊं, वो करके अपने काम करूंगा, और वो काम कभी भी नहीं कर पाते आप। तो दोस्तों सबसे जरूरी चीज, कोई भी टारगेट है, कोई भी गोल है, कोई भी सपना है, उसको अचीव करने के लिए है एक्शन। अगर आप कुछ भी कर लो, कितना ही परफेक्ट एनवायरनमेंट क्रिएट कर लो, लेकिन आप एक्शन नहीं कर पाए, एक्शन को डिले करते रहे, तो आपका जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता। वो गोल तो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो कसम खा लो कि कोई लक्ष्य बनाया है तो उसके लिए काम करना है, सबसे जरूरी काम करना है, मेहनत करनी है, एक्शन करना है, स्टार्ट करना है। चाहे कोई रिसोर्स अवेलेबल हो या ना हो, कुछ ना कुछ तो अवेलेबल होगा ही ना। 100% नहीं तो 20% चीजें तो अवेलेबल होंगी। एक किताब तो होगी, उसको तो खोल के पढ़ लो, उसको पढ़ने के बाद दूसरी ले आना। जब 6 महीने पढ़ाई में कंसंट्रेशन बन जाए, फिर लगे कि AC की जरूरत है, तो रिक्वेस्ट कर लेना माँ बाप से, ले आना, कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि गर्मी में ही पढ़ो, लेकिन पहले पढ़ो तो सही, पहले अपने एक्शंस तो करो, पहले कुछ काम तो करो। ऐसे ही दोस्तों कई लोग ना बिजनेस करने का सपना देखते हैं। सबसे पहले उनको एक मिनिमम कैपिटल चाहिए होती है, 1 लाख 2 लाख नहीं, मुझे तो 25 लाख मिनिमम चाहिए ही चाहिए। स्टैंडर्ड का बिजनेस करूंगा, छोटा मोटा थोड़ी करूंगा। माँ बाप के एसेट्स बिकवाते हैं, ज्वेलरी बिकवाते हैं, सब कराते हैं, लोन वोन लेके फिर वो कैपिटल खड़ी कर देते हैं। उसके बाद कहते हैं मुझे कंसल्टेंट से मिलवाओ, बढ़िया बढ़िया आइडिया चाहिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंट होना चाहिए, महंगे वाला। उसके बाद कहते हैं मुझे बढ़िया ज़मीन चाहिए, जगह चाहिए, ऑफिस चाहिए, पहले मेरे लिए एक बढ़िया सा ऑफिस फर्निश करवाओ, उसके बाद मैं वहाँ बैठ के सोचूंगा कि मुझे क्या करना है। उसके बाद ऑफिस भी बन जाता है, पैसे भी आ जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं और कंसल्टेंट भी कोई आइडिया बता देता है, लेकिन उसको इनिशिएट नहीं कर पाते, फिर 4 कमियां निकाल देते हैं।
अंत में जाके माँ बाप के पैसे घटा के, हार मान के और कोई प्रैक्टिकल ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने कोई बिजनेस करने का सपना देखा है तो जाके मार्केट में धक्के तो खा लो। होलसेल मार्केट है, रिटेल मार्केट है, वहां जाओ, लोगों से मिलो, बात करो, देखो क्या बिक रहा है, क्या चल रहा है, समझो। या इंटरनेट का इस्तेमाल करो, रिसर्च करो, कॉरपोरेट में जाओ, लोगों से बात करो, समझो किस तरीके के बिजनेस चल रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में रिसर्च करो, प्रोडक्ट्स देखो, सर्विसेज देखो, क्या कर सकते हो। उसके बाद कुछ इनिशिएट करो, कोई प्लान बनाओ, प्लान का ड्राफ्ट बनाओ, उसके बाद आगे बढ़ो। उसके बाद पैसे का अरेंजमेंट भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पैसे का अरेंजमेंट सबका हो ही जाता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है तो कम से स्टार्ट कर लेना। तो दोस्तों, ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स है ना आपके, इनडायरेक्टली आप चीज़ों को अवॉइड कर रहे हो, उनसे भाग रहे हो, एक परफेक्ट इन्वायरमेंट की तलाश कर रहे हो, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है, टाइम की बर्बादी है, अवॉइडेंस है और कुछ भी नहीं है। करने वाले कर जाते हैं और सोचने वाले सोचते रह जाते हैं, या परफेक्ट इन्वायरमेंट क्रिएट करने वाले वो इन्वायरमेंट को ही क्रिएट करते रह जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन है या अवॉइडेंस है, इसको कुछ फैक्टर्स स्टिमुलेट करते हैं, बढ़ावा देते हैं। जैसे कि कोई आपके हाथ में नॉन अर्जेंट टास्क है। एक तो हो गया वो टास्क जिस पे आपकी ज़िंदगी डिपेंडेंट है, आग लग गई है तो उस जगह से भागना ही भागना है। एक हो गए नॉन अर्जेंट टास्क, जैसे करियर बनाना है, पढ़ाई करनी है, जिनका रिजल्ट आज अभी नहीं मिलेगा, कुछ टाइम बाद मिलेगा। तो वहीं उन टास्क के लिए हम प्रोक्रेस्टिनेट करना, अवॉइड करना चालू कर देते हैं कि बाद में करूँगा। दूसरी कंडीशन है बहुत बड़ा टास्क। अगर आपको मार्केट से जाके ब्रेड लानी है तो वो इतना बुरा नहीं लगेगा। अगर आपको 6 महीने पढ़ाई करनी है या 6 महीने दिन रात लगन से मेहनत करनी है किसी बिजनेस में, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बर्डन, बोझा लगने लगेगा और आप कोशिश करोगे कि उस टास्क को थोड़ा अवॉइड कर दो, थोड़ा दूर फेंक दो, ताकि अभी ये टाइम खाली बिता सको। तीसरा जो मैंने आपको समझाया है, परफेक्ट इन्वायरमेंट जो आप क्रिएट करना चाहते हो ना, कि जब तक मेरे पास परफेक्शन नहीं आएगी तब तक मैं काम शुरू नहीं करूँगा। ये तो सबसे बड़ा कारण है प्रोक्रेस्टिनेशन का। परफेक्ट एनवायरनमेंट कभी भी नहीं होता, और होता है तो उसमें परफेक्शन कभी भी अचीव नहीं हो पाती। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट कारण दोस्तों है ये जो आपका प्रेजेंट मोमेंट है, जो अभी का पल है, इसको अंडर वैल्यू करना, इसकी वैल्यू को कम समझना, इसको कम आंकना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये करंट जो मोमेंट है यही आपकी जिंदगी है, इसमें जो कर लिया वही कर लिया। पास्ट खत्म हो चुका है, फ्यूचर अभी आया नहीं है। अगर आप कोई चीज इस मोमेंट में कर सकते हो तो ही कर सकते हो। अगले मोमेंट, अगले घंटे, कल के लिए टालोगे तो शायद वो नहीं हो पाए। तो इस मोमेंट में कुछ करो। जो आखिरी कारण है दोस्तों वो है फियर ऑफ फेलियर, हार का डर, कि मैं तो हार जाऊंगा, मैं तो फेल हो जाऊंगा, उसके बाद क्या होगा, मेरी बेइज्जती होगी, मेरा नुकसान हो जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस चक्कर में आप स्टार्ट ही नहीं करते। जब तक स्टार्ट नहीं करोगे तो फेल तो वैसे भी नहीं हो सकते, तो स्टार्ट ही नहीं करते। इस प्रोक्रेस्टिनेशन नाम की बीमारी से डील करने के कुछ बेसिक फंडे समझाऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। एक तो आपके हाथ में कोई भी टास्क है तो एक चेकलिस्ट बना लें। उस टास्क के रिलेटेड जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितनी भी छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी एक चेकलिस्ट बना लें। उसमें लिख के रख दें कि इस बड़े गोल या टास्क के लिए मुझे ये चीज़ें करनी है। 10 आइटम है, 15 आइटम है, एक एक करके वो काम को करें और टिक मारते जाएं। छोटा छोटा काम करें, टिक मारते जाए, फिर अगले काम पे बढ़ें। इस तरीके से टास्क सिंप्लीफाई हो जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, आपके ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आप चीज़ों को कर पाओगे। अगर एक बार में ही बहुत बड़ा बोझा आके सिर पे पड़ जाएगा और उसको आप एज अ होल देखोगे तो शायद आप कुछ भी ना कर पाओ। दूसरी बात दोस्तों, परफेक्ट एनवायरनमेंट के लिए कभी भी एम ना करें, ना सोचे कि मुझे परफेक्शन चाहिए। आपको सिर्फ ये चाहिए कि अपने टास्क, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या अपने गोल्स के लिए मेहनत करना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ काम करना है। जो भी रिसोर्स अवेलेबल है स्टार्ट वहीं से ही करना है। जब आप 30-40% मेहनत कर लोगे, उसके बाद आपको कुछ फैसिलिटेट करने वाली चीज़ चाहिए, एसी चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास ऑप्शन है, अगर आपके पास पैसा है तो ले लेना, वरना उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले 30-40% मेहनत तो करो। हर चीज़ के लिए मिनिमम रिसोर्सेज बहुत सस्ते में या फ्री में मिल जाते हैं। कोई भी आपका टारगेट है तो मिल जाते हैं। अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो, धक्के तो खा लो, उसमें तो पैसा खर्च नहीं होगा। 20-50 रुपए, 100 रुपए रिक्शा मेट्रो के खर्च होंगे, धक्के तो खाओ, पता तो करो। कोई भी टास्क या गोल आपने अपने हाथ में लिया है या आपने सोचा है तो आपका फोकस होना चाहिए उसको खत्म करने पे, उसको स्टार्ट करने पे नहीं। मैं स्टार्ट करूंगा, ये मत सोचना मुझे ये खत्म करना है, ताकि आप एक्शन करो, ताकि आप उसकी तरफ भागो, ताकि आप स्टार्ट हो जाओ। आप सिर्फ ये सोचते रहोगे कि मुझे स्टार्ट करना है तो आपका वैसे ही गैप आ गया। प्लान में और एक्शन में आपने वैसे ही एक बड़ा गैप बना दिया। मुझे स्टार्ट करना है,
आप ये सोचो मुझे एंड करना है, तो स्टार्ट तो ऑटोमेटिकली हो ही गया, उसी मोमेंट से आप लग जाओगे उस चीज़ में। दोस्तों कोई भी आप काम करते हो इस दुनिया में, मैं तो ये मानता हूं निष्काम कर्म करो, और निष्काम भी मत करो, एक्सपेक्टेशन जीरो भी ना करो, तो मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ काम करो कि मैं फेल हो सकता हूं, फेल होना जायज़ है, मुमकिन है, कोई ट्राई करूंगा तो फेल हो सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, ट्राई करना मेरे हाथ में, वो ट्राई करूंगा बस। फेलियर से इतना मत डरो यार, इस जिंदगी में जब तक जीते रहोगे अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, एक खत्म होगी दो आएंगी, दो खत्म हो गई चार आएंगी, चार खत्म हो गई आठ आएंगी, आती रहेंगी।